बहुत धन्यवाद। सीधे हैदराबाद से गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार आप सुन रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इस बार मेयर बदल जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से होगा। इसके साथ ही उन्होंने चुन चुनकर दोनों ही पार्टियों यानी कि सत्ताधारी टीआरएस पर निशाना साधा। केसीआर मुख्यमंत्री को लेकर कई सवाल खड़े किए तो एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं छोड़ा। हम किसी को मारने नहीं, हैदराबाद को सुधारने आए हैं। जब पत्रकार ने यह सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने दिया, आईटी हब बनाने की हमारी ये कोशिश है। किसान जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाले हैं। आपको बता दें, किसानों को लेकर जब पत्रकारों ने वहां पर सवाल पूछा, राजधानी दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, उनको लेकर ये जवाब गृह मंत्री की ओर से दिया गया। लेकिन हैदराबाद से इस हुंकार के पीछे की बड़ी वजह जान लीजिए। एक तरफ जहां 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है, तो वहीं जिस जगह को जीतने की यहां पर बात बार बार गृह मंत्री की ओर से की जा रही है, दरअसल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 4 जिलों को कवर करता है तेलंगाना की, जिनमें 119 विधानसभा सीटों में से 24 इसी एरिया में मौजूद हैं। 5 लोकसभा ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की जद में है, यानी कि जो हैदराबाद पर राज करेगा वही तेलंगाना जीतेगा। सीधे सीधे हुंकार गृह मंत्री की, डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर कैसे लेकर जाएंगे हैदराबाद को, इसको लेकर अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुनिए। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही केसीआर और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बंद कमरे में किस तरह से इलू इलू करते हैं, इसका भी जिक्र करते हुए अमित शाह यहां पर नजर आए। उनकी बड़ी बातें फिर से जानिए। हैदराबाद में तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण की राजनीति जो मौजूदा वहां की पार्टियां करती हैं, परिवारवाद से लोकतंत्र की ओर लेकर जाएंगे। अपीजमेंट से डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हुए वो नजर आए। कभी चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान मैंने नहीं किया, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया है। चंद्रशेखर राव का मजलिस से गुप्त समझौता क्यों है, इलू इलू बंद कमरे में क्यों करते हैं, यानी कि मजलिस एआईएमआईएम को लेकर यहां पर निशाना साधते हुए, साथ ही नया कृषि कानून किसानों के हित में ही है, ये बात कहते हुए गृह मंत्री। लेकिन केसीआर और एआईएमआईएम को लेकर कैसे निशाना साधा उन्होंने, अब वो सुनिए। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं। ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से केसीआर यानी कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और साथ ही
असदुद्दीन ओवैसी पर यहां पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह, बंद कमरे के अंदर इलू इलू क्यों? ओवैसी पर भी अमित शाह का यह बड़ा हमला है। आपको बता दें, जिस तरह से बिहार की राजनीति में 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती हैं, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी सीधे असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में मात देना चाहती है और इसी वजह से लगातार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े दिग्गज नेता डटे हुए हैदराबाद में। और आज तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर सबसे पहले जाकर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने वहां पर चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि लोकल चुनाव को लोकल दूसरे लोग मानते होंगे, गली को अगर उन्होंने साफ कर दिया होता तो इतनी चिंता दूसरी पार्टियों को नहीं होती। इस तरह से भी उन्होंने केसीआर यानी कि चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, अमित शाह ने यह भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी योजनाएं हैदराबाद तेलंगाना की जनता के लिए न सिर्फ लागू की हैं, बल्कि हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। हमें मौका दीजिए, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये तमाम बातें हम योजना का लाभ जाति देखकर लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंचाते हैं। जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर क्या अपीजमेंट की राजनीति पॉलिटिक्स करती है हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करती है, इसके जवाब में उनकी ओर से यही बातें कही गई हैं। तो ओवैसी के